अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शहजाद व्लॉग। शहजाद व्लॉग्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। हर दफ़ा की तरह कुछ नया। आज हमने विजिट किया सैयद फाइनेंशियल्स में और यहाँ हमारी मुलाकात हुई सैयद मोहम्मद कामरान साहब से, जो कि मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ की जो कि PSX का एक रजिस्टर्ड ब्रोकर है, उसकी एक ब्रांच रन कर रहे हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाएं और मजीद आपको बताते चलें कि कामरान साहब का 15 साल का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल मार्केट से। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहजाद भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का कैसे शुक्र, हैं? आप कैसे हैं? खैरियत से ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने एक ब्रांच की ओपनिंग की। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी रिसेंटली 4 मंथ्स अब हमने ब्रांच कामयाब। स्टार्ट की है। तो 15 सालों में बहुत चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं, फेस की हैं। मार्केट की वॉलेटिलिटी देखी है बहुत ज़्यादा, कि मार्केट के अप डाउन्स देखे हैं, थोड़ा सा चीज़ें सीखी हैं। सीखने को बहुत कुछ अभी भी बाकी है, बिल्कुल भी नहीं सीखा है। अभी भी मैं कहता हूँ कि अभी भी बहुत कैपिटल मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, फाइनेंशियल्स बहुत चीज़ें हैं जो कि अभी भी लर्निंग इस जारी है। तो अभी जो कुछ भी है, मैं अभी भी इसको कहता हूँ कि मुझे भी काफ़ी कुछ जो है वो सीखना बाकी है। बिल्कुल। अच्छा, मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ PSX का ब्रोकर है, जी बिल्कुल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। अच्छा, इसकी ब्रांच को ऑब्वियसली आप विज़िट कर रहे हैं, तो हम आपसे बात करेंगे और हमारे जो जानने वाले हैं उनको हम बताएँगे कि इन्वेस्टमेंट का क्या तरीका है, अकाउंट ओपनिंग का क्या तरीका है, मौजूदा सूरत-ए-हाल क्या है मार्केट की, और डॉलर का जो अप एंड डाउन चले उस सब हवाले से हम बात करेंगे। जी शहजाद भाई, बिल्कुल ऐसे ही है कि अभी जो है वो मार्केट की सिचुएशन थोड़े से न्यू इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा पैनिक है, क्योंकि उनको इतना आइडिया है नहीं। 2008 के क्रैश के बाद जो है जिन लोगों ने वो फेस किया हुआ है, तो उनके लिए तो नॉर्मल चीज़ है कि वो इस चीज़ को जो है फेस कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो जब वार सिचुएशंस होती हैं किसी मुल्क की, तो उसके अंदर मार्केट ज़रूर जो है वो डाउन साइड पे है, लेकिन जैसे ही ये चीज़ें कंप्लीट की तरफ जाती हैं और जो है सीज़ फायर, या आपने इंडिया पाकिस्तान में देखा होगा कि इंडिया पाकिस्तान की जंग के लिए उसमें भी लोग यही बातें कर रहे थे कि मार्केट ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी चीज़ें। कोविड में भी ऐसे ही था, लेकिन एग्ज़ैक्टली। वो मैं उसको एज़ अ अपॉर्चुनिटी समझता हूँ कि वो अपॉर्चुनिटी थी। जो रेट्स आप देखें मार्केट में उस टाइम थे, वहाँ से 3 टाइम्स ज़्यादा बढ़ गए थे कोविड के बाद। जैसे 2025 में जो स्टॉक मार्केट है, गोल्ड है, इन्होंने सबसे हाईली रिटर्न दिया है। सेकंड, आपकी बात, ये बहुत अच्छी सवाल पूछा आपने कि जो अभी नए इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए जो है वो ज़रूर, ऐसा तो मैं यही कहूँगा कि अभी जो है वो मार्केट की कुछ ऐसी सिचुएशन है कि होल्ड करना चाहिए चीज़ों को, और बहुत ही समझदारी के साथ काम करना चाहिए, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए, सही। क्योंकि ये सिचुएशंस है। और वो जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं जो मैंने आपको बताया, वो थोड़ा सा इस चीज़ में। अच्छा, न्यू इन्वेस्टर्स के हवाले से तो खैर हम बात करेंगे अभी आगे, लेकिन उससे बहुत पहले हम ये चाहेंगे कि आप देखने वालों को गाइडलाइन प्रोवाइड करें कि आप तक पहुंचना और अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस किस हद तक आसान है। पहले मेरे ख्याल से कन्वेंशनल अकाउंट ओपन होते थे, अब मेरे ख्याल से अकाउंट ओपनिंग की जो है वो ऑनलाइन फैसिलिटी भी आपकी तरफ मौजूद है। बिल्कुल शहज़ाद भाई, ये बहुत आसानी पैदा कर दी है कि सबसे पहले जो है हमारे पास अकाउंट्स ओपनिंग की ना बहुत लंबा प्रोसेस था जी। कि आपको चीज़ें जमा करानी होती थी नॉर्मल अकाउंट्स के लिए, जो अभी भी हैं, लेकिन उसके अलावा इन्होंने सबसे अच्छा सहूलत अकाउंट का जो ऑप्शन सहूलत दिया है, अकाउंट। बहुत अच्छा था। उससे उससे अकाउंट्स ओपनिंग में बहुत ज़्यादा बड़ा इजाफा हुआ है इस साल। उसमें इन्होंने आज रिसेंटली जो है अभी इन्होंने एक लिमिट भी बढ़ा दी है। पहले 1 मिलियन थी, अब उन्होंने 1 मिलियन से इसको 3 मिलियन कर दी है। जी। तो बहुत अच्छा है। उसके अंदर आपको कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं, आप नॉर्मली आपका 1 डे में वो अकाउंट खुल जाता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मिनिमल जो है वो अपनी डिटेल सबमिट कराने से सहूलत अकाउंट ओपन हो जाएगा, और थोड़ी-सी, उसका कैप भी बढ़ा हाँ, दिया उन्होंने, 1 मिलियन से 3 मिलियन पे आ 1 गया है। मिलियन से उसकी 3 मिलियन तक उसको कर दिया है, सही। बिल्कुल ऐसे ही। उससे ये फ़ायदा है कि जो चीज़ें जो हैं बहुत प्रोलॉन्ग होती थी, तो वो एक 1 डे आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। सही। अच्छा, जो लोग अभी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि न्यू इन्वेस्टर्स की, हुँ। तो अभी उन्हें इस इन्वेस्टमेंट के अंदर अभी पार्ट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, करना चाहिए काम, शहज़ाद या बिल्कुल लेना सही चाहिए। वक़्त का वेट करना चाहिए अभी? बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। मैं आज भी कहता हूँ जो मार्केट्स के रेट्स हैं इसके अंदर, आप ईएसएस के अंदर देख लें, सारी चीज़ डिस्काउंटेड है, ठीक है? अगर आप कोई चीज़ लेने जाते हैं तो आपके पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको चीज़ जो है वो डिस्काउंटेड मिले। तो कोई कंपनीज़ के शेयर्स अगर आप देखते हैं, नेशनल बैंक है, ओजीडीसीएल है, पीपीएल है, ये ब्लू चिप्स के अंदर सब चीज़ें तकरीबन डिस्काउंटेड है।
तो उसके अंदर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मेरे अभी भी यही कहूँगा लोगों से कि इसको एवरेज करना चाहिए, और जिन्होंने पोजीशंस की ली हुई हैं ऑलरेडी, जो काम कर रहे हैं, तो उनको पैनिक नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट उसको होल्ड करें पोजीशंस को, और वो अपने रेटों पे सही वक्त का सही वेट वक्त करें। का वेट करें। अगर उनके पास इतनी इस्तात नहीं है कि वो दोबारा इसको एवरेज कर सकें यहाँ से, तो उसको होल्ड करके रखें और लेवरेज पे काम ना करें तो बेहतर है। अच्छा, जब हम सही। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ख़ास तौर पे अगर हम बिगनर्स की बात करें या जो एग्जिस्टिंग हमारे क्लाइंट्स हैं, क्या आप गाइड करेंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट से, कितना अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए? कोई स्पेसिफिक अमाउंट है? शहजाद भाई, मैं आपसे ये कहूँगा कि सबसे कम से कम जो है ना, 10,000 से भी काम कर सकते हैं। 10,000 से भी आप काम कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर 10,000 के हिसाब से भी अगर आप काम करते हैं, और आप कोई ब्लू चिप्स के जो शेयर्स हैं, हमारे टॉप शेयर्स जो हैं, उसके अंदर आप टॉप 15 शेयर्स ले लें, बिल्कुल। ठीक है? उसको अपने 10,000 में डिवाइड कर लें, डिवाइड करके वो शेयर्स लें। अगर आप वो लेके अपनी होल्डिंग रखते हैं, तो एटलीस्ट वो आपको हर मंथ 10,000 रुपीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहें, तो वो भी कोई किसी के लिए मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल नहीं है कि 10,000 रुपये सही। इन्वेस्ट करें। लोगों का माइंडसेट बना हुआ है कि स्टॉक मार्केट में आना है तो आपको हम्म। लाखों करोड़ों रुपए लेकर आना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक शेयर्स ले सकते हैं, 10 शेयर्स ले सकते हैं, 50 20 शेयर ले सकते हैं, जितना हो, लेकिन ज़रूर करना चाहिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं और जो हाउस वाइफ्स हैं वो भी इस चीज़ को कर सकती हैं, और अगर आप छोटी इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ईजी है। बिल्कुल ऐसे ही। अब तो मैं देख रहा हूँ इस साल जो है 2025 से 2026 तक मैं देखा है कि वुमेन्स के अंदर बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आई हैं, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट डेवलप हुआ रुझान है, आया है बिल्कुल। गोल्ड में खास तौर पे। गोल्ड के अलावा पीएसएस के अंदर भी, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम अकाउंट ओपनिंग हुई है इस दफ़ा, वो वुमेन की हुई है, वर्किंग वुमेन की हुई है, और कुछ हाउस वाइफ में भी इंटरेस्ट लेना शुरू किया है। क्योंकि जब मार्केट हमारा ट्रेंड ये होता है, जब गोल्ड ऊपर जा रहा होता है, लोगों का गोल्ड की तरफ इंटरेस्ट होता है। जब सिल्वर, आप देखें सिल्वर कमोडिटीज, पहले कोई लोग उसको निगलेक्ट करके रखते थे, लेकिन अब सिल्वर के अंदर लोगों ने ट्रेडिंग शुरू कर दी थी। तो अब हमारा यही है कि जो चीज़ आपकी बूम पे होती है, तो वहीं पे इन्वेस्टर का ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। सही। अच्छा, एक रुझान भी होता है या जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से सवाल होता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं स्टॉक्स में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, वो किस हद तक जो है वो सेव है या सेव है? बिल्कुल सेव है, 100% सेव है। ऐसा तो है नहीं कि, बस डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या आप उसको सट्टे कर रहे हो। अगर आप लेवरेज में काम करते हो, तो वो तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा लेवरेज में काम करना, क्योंकि लेवरेज जो है वो फिर आपको वहाँ पे आपको नुकसान होता है, और फिर आप उसको एवरेज करने के लिए आप फिर मज़ीद आप बाय करते हो, तो वहाँ पे आप, लेकिन अगर आप फिज़िकल डिलीवरी करते हो तो आपका नुकसान नहीं होगा उसमें, क्योंकि आज मार्केट डाउन है, कल मार्केट वापस ऊपर आनी है, वापस मार्केट को चलना है। और सेकंड, आपने सवाल पूछा था कि कितना ज़्यादा सेफ आप खेल सकते हैं। तो आप सिर्फ ब्लू चिप्स के अंदर ज़्यादा, जब ऐसी सिचुएशन होती है ना मुल्क की, कि मुल्क के हालात सही नहीं है, मुल्क में पैनिक है, तो इसके अंदर आप, बेहतर है कि आप जो काम करें, आप ब्लू चिप्स के अंदर काम करें। आप कभी भी कुछ ऐसे शेयर्स नहीं लें जो जिसकी कोई या डिविडेंड यील्ड हो। डिविडेंड डिविडेंड वाले आप शेयर्स बाय कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अगर आप काम नहीं भी करते, तो आपको उसका डिविडेंड तो एटलीस्ट आ रहा होता है। तो मेरा मोस्ट रिकमेंडेड यही होता है कि आप जो है वो ब्लू चिप्स के अंदर काम करें, ज़्यादा सेफ और सिक्योर रहता है। सही। अच्छा, डेली बेसिस पे आपने क्लाइंट्स को भी डील करते हैं, तो आपने क्या नोट किया है कि जनरली आपके कस्टमर्स क्या मिस्टेक करते हैं इन्वेस्टमेंट्स में, ट्रेडिंग में? क्या एक कॉमन मिस्टेक है जो कि आप चाहते हैं कि वो उस चीज़ को ओवरकम करें? शहजाद भाई, आपको एक हकीकत बात बताता हूँ मैं। जब अभी जो लोगों के अंदर पेशेंस है ना, जो कि हमारी जनरेशन है, वो बिल्कुल नहीं है, ठीक है? वो जब चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म के अंदर हम अपने पैसे जो हैं वो डबल कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि मैं देखता हूँ कि अभी जो जितनी भी आप कह सकते हैं जेन ज़ी जो जनरेशन्स है, उसके अंदर मैंने ये चीज़ नोट की है कि वो आज इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो कल परसों-तरसों बोलते हैं, यार हमें जो है वो पैसे नहीं बन रहे, तो वो फिर फौरन जो है वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी जो इन्वेस्टमेंट होती है लॉन्ग टर्म की है। कोई इन्वेस्टमेंट, कोई कहेगा ना मुझे कि इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 महीने की होती है, 6 महीने की होती है, 1 साल की होती है। इन्वेस्टमेंट कम से कम जो है ना आपकी 2 से 3 साल की होती है। लॉन्ग टर्म में आइए। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट होती है। सही। शॉर्ट टर्म में सिर्फ़ और सिर्फ़ आप जो है मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, और अगर आप जैसे बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाती है कभी मार्केट के अंदर, तो आप उसके अंदर आप उसको अवेल कर सकते हो।
अच्छा, साज़गार के हवाले से बात करें तो वो 50 का था, अभी वो 1500 पे आ गया था, ज़बरदस्त रिटर्न दिया उसने। तो ऐसा कोई है, आप रिकमेंड करेंगे कि इतना ज़्यादा आपको रिटर्न दे? जैसे साजगार का आपने मुझे बोला, तो बिल्कुल साजगार ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और लोगों ने बहुत ज़्यादा उसके अंदर पैसे कमाए हैं। अभी जो हमें लग रहा है वो लग रहा है एनपीएल और एनसीपीएल। निशात वालों की जो गाड़ी आई है वो जैको 5, जैको 7 और मजीद वो जो है प्रोडक्शंस पे आ गए। जी। तो माइट भी ऐसा लगता है कि ये फ्यूचर के अंदर जो है वो बहुत अच्छा साजगार बन सकता है। तो आप ये रिकमेंड करना चाहेंगे? बिल्कुल रिकमेंडेशन ये है कि आप इसमें बाय कर, लेकिन मैं वही बात बोलूँगा, मैं कुछ ये नहीं कि किसी को रिकमेंड कर दूंगा कि वो आप ले लो और साजगार बन जाएगा क्योंकि मुल्क की कंडीशन की वजह से जो भी है, लेकिन ये है कि शेयर्स अच्छा है और ऐसी प्रोडिक्शन करते हैं कि ऐसा अच्छा मजीद जो है वो अर्निंग और डिविडेंड के हिसाब से बहुत अच्छा शेयर्स है ये। सही। अच्छा, जैसे कि आप मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ की ब्रांच को रन कर रहे हैं, जो कि TSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का रजिस्टर्ड ब्रोकर है। तो आप इस सेटअप में, इस इंस्टीट्यूट में आपने कहीं इस तरह का कोई सेटअप है जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, या जो न्यू कमर्स आना चाहें, आपके पास सीखना चाहें, कोई कोर्सेज वगैरह आपने लॉन्च किए हैं? जी शहजादे, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने जो है वो 3 क्लासेस हमारे से यहाँ पे होती हैं वीकेंड वीक पे, 3 क्लासेस होती हैं, 3 क्लासेस जो कि स्कूल्स, कॉलेजेस और जितने लोग लर्न करना चाहते हैं, 3 से 4 मंथ्स की बेसिक लर्निंग है, जिसके अंदर पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज और पीएसएक्स दोनों की उसकी ट्रेनिंग होती है कि जो लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम देना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को। मेरा फोकस भी यही है कि अभी जो न्यू जनरेशन है उसको ज़रूर आप ना ज़्यादा से ज़्यादा उसको इस फील्ड में लेकर आएँ और उन चीज़ों का नॉलेज हो कि स्टॉक मार्केट क्या है, पाकिस्तान मार्केट एक्सचेंज क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट की हैबिट किसी को नहीं है, तो वो इन्वेस्टमेंट की जो हैबिट है ना, वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट की हैबिट और इन्वेस्टमेंट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी न्यू अंडरस्टैंडिंग, कमर्स को। बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले आपके इन्वेस्टमेंट की आपको पहले वर्किंग करनी पड़ती है कि आपको लोग यहाँ पे जो है ना कोई अपनी किसी की वर्किंग होती नहीं है, जो मैंने देखा है। हर बंदा जो है हर जगह आप अब जाते हो, आपको कोई भी कुछ भी कहता है, लेकिन मैं कहता हूँ इसकी सेल्फ लर्निंग, आपको खुद रिसर्च करनी चाहिए, आपको खुद समझना चाहिए और फिर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और फिर उस पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद ना उसको फिर आपको होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। जो जी अच्छा, बिल्कुल। इस वक्त जो जियो पॉलिटिकल इशूज़ चल रहे हैं, सर्कमस्टांसेस सब देख ही रहे हैं हम और आप, और मार्केट के अंदर बहुत फ्लक्चुएशंस हैं, अप एंड डाउन चल रहे हैं। तो क्या एडवाइस करेंगे आप? मेरी एडवाइस यही है शहजाद भाई, हमेशा से और अभी भी मैं यही एडवाइस करूंगा कि इसको पैनिक नहीं लें। कि मार्केट 5,000 माइनस होती है तो नेक्स्ट डे वो 5,000 प्लस हो जाती है। फिर मार्केट अपने आप को अगर वापस खड़ी होना चाह रही है मार्केट में, मैं कहता हूँ कि ग्रोथ मार्केट के अंदर अभी जो है स्ट्रांग है, स्टेबिलिटी है मार्केट के अंदर। क्योंकि जिस तरह मार्केट 190.45,000 इंडेक्स से 190 इंडेक्स तक गई थी, तो एक बहुत बड़ा गैप है। ठीक है, अगर मार्केट ने अपने आप को करेक्ट भी किया ना, करेक्शन भी लेते हैं तो इतनी करेक्शन तो फिर भी नहीं होती मार्केट की। तो देखा जाए तो जो हालात की वजह से अगर मार्केट जो कि सर्कमटेंसेस चल रहे हैं, जो कि हालात चल रहे हैं, ईरान वॉर और यूएस, तो इसकी वजह से फिर भी मार्केट अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट पे खड़ी हुई है, बायर मार्केट के अंदर है। लेकिन हाँ, ये कि इन्वेस्टर थोड़ा सा जो है वो डर गया है, घबरा गया मार्केट से कि पता नहीं क्या होगा, तो वो कैश फ्लो जो है वो कम हो गया कम है, हो गया। ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो गया, इस वजह से मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रही। लेकिन जैसे ही कोई होपफुली बहुत अच्छी न्यूज़ आती है तो फिर वापस से जो है मार्केट अपने रेट्स पे वापस आ जाएगी। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अभी जो जो रेट्स मार्केट के अंदर हैं, पीएसएक्स के अंदर आप देख लें, तो मैं सब चीज़ें तकरीबन ब्लू चिप्स भी हैं और बाकी जितनी भी हैं जो कि डिविडेंड भी दे रहे हैं, वो भी अभी बिल्कुल डिस्काउंटेड पे हैं। नेशनल बैंक सेक्टर्स देख लें आप सारे। देखिए, कंपनीज तो अपनी जगह पे है ना, कंपनीज की परफॉर्मेंस भी वही है, कंपनीज की अर्निंग भी वही है, कंपनी की जो है परफॉर्मेंस भी वही है, ठीक है। लेकिन ये जो मार्केट के रेट डिस्काउंटेड हुए हैं कंपनी के, वो तो शेयर प्राइस हुए हैं ना, शेयर प्राइस हुए हैं, तो वो ऐसा तो नहीं है कि कोई कंपनी ने कोई कंपनी के बैड न्यूज़ है या कंपनी बंद हो गई है या कोई दिवालिया निकल गया है तो कि कंपनी जो है वो शेयर प्राइस नीचे कर गए। ये तो एक ओवरऑल पूरी वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड है, तो सर्कमस्टांसेस जो इंडिया वापस इंडिया की जाएंगे जगह स्टॉक पे। मार्केट है, अमेरिका सही। की है, सारी ओवरऑल डाउन है। तो बीजेपी पाकिस्तान की डाउन है मार्केट, लेकिन ये है कि कंपनीज तो अपनी जगह पे है।
और कंपनीज अर्निंग कर रही हैं, सही। तो उनके शेयर प्राइस नीचे जाते हैं तो वापस अपने रेटों में आने में अब भी कोई होंगे वो। कोई मसला ही नहीं है, मतलब कि वापस वो अपने रेटों पे आ सकते हैं। तो ये अच्छे डिस्काउंटेड रेट हैं, तो यहाँ पे तो बिल्कुल लेना चाहिए चीज़ें को। पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ काम देखना पेशेंस है। तो बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट के अंदर या किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर, आपके लिए पेशेंस होना बहुत आप ज़रूरी है। हाँ सही। अच्छा, जो आपके पास इन्वेस्टर्स हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके थ्रू अकाउंट ओपनिंग करवा रहे हैं, तो रिसर्च के हवाले से कोई गाइडलाइन दी जाती है अकाउंट ओपनिंग के हवाले से, रिसर्च के जो आपका फ्रेमवर्क है? बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पास ट्रेडर्स हैं, रिसर्च टीम है, तो अ, हमारे इन्वेस्टर को अल्हम्दुलिल्लाह के जिस वक्त मैंने ब्रांच खोली मुझे 4 मंथ्स हुए हैं, और 4 मंथ्स में हमारे पास बहुत मैक्सिमम अकाउंट्स आ गए हैं। तो इससे और पहले और प्रीवियसली आपका 15-16 साल का एक्सपीरियंस है बिल्कुल ऐसे ही है। तो कुछ क्लाइंट्स फाइनेंशियल मेरे मार्केट्स का। पुराने हाउस में थे जहाँ मैं काम कर रहा था, तो वहाँ से भी वो मूव हो गए थे इधर। तो ज़्यादा जब सर्विसेज अच्छी मिलती हैं तो आपके साथ बिल्कुल। क्लाइंट टैग रहता है, अदरवाइज वो फिर मूव हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी सर्विसेज अच्छी हैं, और कोशिश पूरी रहती है कि क्लाइंट को ज़्यादा तो फैसिलिटेट कर सकें हम लोग। सही। अच्छा, इतनी डिटेल्स में आपने बताई, एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि किस सेक्टर्स में कौन-कौन से सेक्टर हैं जिस पे हम अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और रिटर्न बड़ा अच्छा आ सकता है? गाइड करें। शहजाद भाई, जो मुझे लगता है कि हमारे बैंक सेक्टर्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा सीमेंट सेक्टर्स, उसके बाद ऑयल सेक्टर्स, ठीक है। ये मेजर्स है क्योंकि अभी ये ज़्यादा इफेक्टेड हुए हैं ड्यू टू द जो हमारा चल रहा है स्टेट ऑफ हार्मोज की वजह से, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं हमारी इसराइल की और यूएस की और ईरान की, तो वो ज़्यादा इफेक्टेड हुए हैं। ऑयल प्राइसेस देखें पाकिस्तान के अंदर जो है वो ऑयल प्राइसेस, ऑयल का बुढ़ान आया हुआ है। उसके बाद गैस पे भी जाने लगी, जिस पे के इलेक्ट्रिक पे अभी स्मार्ट शायद अभी वजीर आजम का है कि हुकूमत पाकिस्तान जो स्मार्ट लॉकडाउन लगा रही है। तो ये सब पैनिक सिचुएशन है, ठीक है, ये होती रहेगी, ये आएगी। तो इससे एक्चुअली जो अफेक्टेड होंगे वो ये सेक्टर्स में, क्योंकि देखिए सीमेंट सेक्टर्स, कंस्ट्रक्शंस नहीं होंगी तो फिर सीमेंट सेक्टर्स आपके डाउन होंगे। प्रॉपर्टी नहीं होगी तो फिर सीमेंट सेक्टर्स का, ऑयल की जो बहुत बड़ी हमारी क्वांटिटी है, ऑयल के रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं मार्केट दुनिया में, तो वो जब तक के ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं होंगी तो ऑयल सेक्टर्स भी नीचे रहेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट्स हैं। तो यहाँ पे आपको अगर अपॉर्चुनिटी, मैं कहूँगा कि अगर जैसे ही ये चीज़ें क्लियर होती हैं, अब इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि कंडीशन सही होते जाती है, फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अभी देखें, डिपेंड करता है कि अगर ये सीज़ फायर या कोई ऐसी कोई गुड न्यूज़ आ जाती है मार्केट के अंदर, सबसे ज़्यादा जो अप्रिशिएट करेंगे ये सेक्टर्स अप्रिशिएट करेंगे। सही। और दूसरी बात है, अभी एक रियल एस्टेट की हवाले से एक हुकूमत पाकिस्तान ने एक लोन पास किया है 1 CR का, 1 CR का वन लोन सी आर पास का किया। 5% फ्लैट पे। जी, बिल्कुल। तो वो भी एक अच्छा है कि अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए कि वो कर सकते हैं। लेकिन अभी ये सब चीज़ें जो है ना आपकी, ये वार पे डिपेंड करती है कि जितनी जल्दी ये वार सॉर्ट आउट हो जाती है ना, मार्केट बहुत अच्छी हो जाएगी पाकिस्तान की। सही। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि काश हम पहले इन्वेस्टमेंट कर लेते या बहुत अच्छा रिटर्न मिलता, तो अभी क्या एडवाइस करेंगे? अभी क्या वक्त है या किस में करना चाहिए कि आगे जाके वो फिर बहुत अच्छा रिटर्न दे? शहजाद भाई, बिल्कुल आप लोग ऐसे ही हैं, लोगों ने बहुत पैसा कमाया है। लोगों ने स्टॉक मार्केट के अंदर 2025 से 2026 तक बहुत गोल्डन टाइम रहा है गोल्ड वालों के लिए और स्टॉक मार्केट के लिए। लेकिन मैं बोलता हूँ कि अभी भी जो है ना, आप 10,000 रुपये से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, और आप 10,000 रुपये हर महीने अपने अकाउंट में से टॉप 10 शेयर्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और वो अगर साल का 18% भी देता है, हम 18% ले लेते हैं, लेट सपोज 18% भी ले लेते हैं, तो फिर आपको 25 ईयर में वो आपको 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा आपका अमाउंट, आपकी प्रॉफिट मिल जाएगा। कंपाउंड सही। कंपाउंड की जो वैल्यू है वो इस तरह से होती है। तो आप ये सोचें कि अभी आपने जमा कराए होंगे, इन्वेस्टमेंट आपकी होगी 1 करोड़ 1.25 करोड़ की, और वो आपको प्रॉफिट मिला के जो है वो आपको 25 ईयर्स में एक एक अमाउंट होगी जो कि आपको 10 करोड़ से अबव जो है वो आपको आप अर्न कर सकते हैं। तो ये एक इन्वेस्टमेंट का एक प्रिंसिपल होता है, इन्वेस्टमेंट का एक तरीका होता है कि आप इस तरीके से किस में इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन से शेयर्स अच्छे हैं, कौन से नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप आज आए मार्केट के अंदर, न्यू इन्वेस्टर्स हैं, और आपने आज कोई चीज़ लेते हैं और कल आप करोड़पति बन जाएं, या कल आप फाइनेंशियल, तो इस तरह पॉसिबल नहीं होता। आपको कुछ चीज़ें समझदारी के साथ काम करना पड़ता है। फाइनेंशियल फ्रीडम ऐसे ही बनता है। हर बंदा अपना फ्रीडम चाहता है कि आगे जाके उसको फाइनेंशियल फ्रीडम हो,
ताकि उसको कुछ टाइम बाद कुछ इतने पैसे मिल जाएँ ताकि उसका जो एक टेंशन है जो कि हर किसी पब्लिक के अंदर होता है कि यार आगे हमारा क्या होगा, एजुकेशंस होती हैं बच्चों की, शादी होती है, बहुत चीज़ें होती हैं इन्वेस्टमेंट और सब जिस होती है, तरह प्लान से होती है। महँगाई बढ़ती जा रही है, तो इसको फ़ाइट करना ही बहुत मुश्किल है। तो आप इस किसी फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप 50,000 नहीं, 1,00,000 नहीं, आप 10,000 रुपए कुछ करके आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, ठीक है? आप जब इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे ना, एक पहले तो वो स्टेप होता है मुश्किल। जब आप बीच में इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे ना, तो एक आपको खुद ही आपको आइडिया हो जाएगा कि यार आप क्या जिस तरह से आपके रिटर्न्स आ रहे होंगे, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि हाँ, ये मेरा फैसला जो है वो डिसीजन बहुत सही था। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और आपके जब इन्वेस्टर्स आपको अप्रोच करते हैं तो आपका किस हद तक रोल रहता है उनको गाइडलाइन के लिए, किस तरह बाय सेल करें, कंट्रीब्यूशन होता है आपका कोई? जी, बिल्कुल होता है। हमारी मॉर्निंग मीटिंग होती है जो कि हमारे ट्रेडर्स के साथ होती है। मॉर्निंग मीटिंग्स के अंदर हम लोग पूरे डे स्टार्ट से लेके डे एंड तक का जो लास्ट प्रीवियस डे जो क्लोज़ होता है, सही। उसका डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हमें जो है वो क्या चीज़ें जो हैं वो एडवाइस करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। तो पूरा सेशन होता है हमारा, फिर हमारे ट्रेडर्स होते हैं, टीम होती है जो कि चीज़ें देख रही होती हैं। और किसी को कोई अगर ज़रूरत होती है, मुझसे बात करना चाहता है या मैं खुद ही उससे फिर कॉन्टैक्ट में ले ले लेता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई सर्विस के हिसाब से और एडवाइस के हिसाब से कोई इशू नहीं है, सही। क्योंकि हम लोग प्रॉपर जो है हमारे लिए इन्वेस्टर जो है ना वो कोई भी हो, इन्वेस्टर फर्स्ट इन्वेस्टर है, होता है, इन्वेस्टर ठीक है। फर्स्ट। अब वो कोई प्रीमियम होता है, कोई अभी न्यू आते हैं बेचारे, वो अभी सीखना चाहते हैं, लर्निंग स्टेज पे होते हैं, घबरा रहे होते हैं, स्टॉक मार्केट सोच के ही लोग बोल रहे हैं घबरा रहे होते हैं कि ऐसा ना हो कि यार हम डूब जाएं। और कुछ लोगों के माइंड में बना हुआ है कि स्टॉक मार्केट बहुत अमीर बना देती है, तो ऐसा दोनों दोनों सूरतों में ऐसा नहीं है। तो हर चीज़ जो है वो आपको नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों की, कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बारे में ज़रूर आपको पता होना चाहिए सही। कि ये है क्या, परफॉर्म किस तरह करती है मार्केट। सही। बहुत डिटेल में आपने इन्वेस्टमेंट के हवाले से और स्टॉक्स के हवाले से बात की और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे देखने वालों ने, सुनने वालों ने इस चीज़ को ज़हन-नशीं कर लिया होगा। जो लोग आपको अप्रोच करना चाहें सर, आपकी वेबसाइट? मेरी अपनी वेबसाइट तो मुनीर खनानी की ऑफिशियल ही है, ठीक है। हमारी अल सैयद फाइनेंशियल्स की जो हमारी कंपनी है, उसकी अभी ऑन प्रोसेस है चीज़ें, तो वो मैं डिस्कस कर लूँगा और बता दूंगा बाद में अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं। अभी हमें अप्रोच करने के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, हमारी ब्रांच जो स्कीम 33 ब्रांच है, स्कीम 30 मुनीर खनानी स्कीम 33 ब्रांच, तो वहाँ पे हम वहाँ पे ऐड करते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह सब फेसबुक पे है हमारे और सोशल मीडिया के अंदर सब चीज़ें एक्टिव हैं, तो वहाँ से अप्रोच कर सकते हैं कोई भी, अगर किसी को कोई चीज़ पूछनी हो या कोई बात करनी हो या फिर अकाउंट ओपनिंग करानी हो तो इसके लिए। बहुत डिटेल में आपने बताई बातें और दिल तो नहीं चाह रहा कि सिलसिला खत्म हो, लेकिन वक्त है अब अख्तिताम का और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे देखने वालों ने, सुनने वालों ने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर की होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच शहजाद भाई, थैंक यू। थैंक यू सो मच।